डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एडी गौर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको हेलो एल्केन पढ़ाने जा रहे हैं और हेलो एल्केन में हम आपको बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर ले जाएंगे। एकदम नॉर्मल जीरो लेवल से चलेंगे और जीरो लेवल से चलने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे तक जाएंगे और एक एक चीज सीखेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फर्स्ट जीरो लेवल बेसिक लेवल पर। क्या सबसे पहले हम आपको बताते हैं हेलो एल्केन है क्या, कौन सी बला है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलो एल्केन का मतलब होता है, अगर हम हेलो एल्केन की परिभाषा लिखें, हेलो एल्केन की डिफिनेशन लिखेंगे, हेलो एल्केन क्या होता है, यहां लिखेंगे एल्केनों के हेलो व्युत्पन्न, एल्केनों के हेलो व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, क्या हेलो एल्केन क्या होते हैं? एल्केनों के हेलो व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। नोट करिए कॉपी में, एल्केनों के हेलो व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये समझना है कि ये एल्केन क्या होती है और ये हेलो क्या होता है। एल्केन का मतलब क्या है और हेलो क्या है। तो इस एल्केन, जो ये एल्केन होती है बेटा, एल्केन होती है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। एक एक चीज, इसको पढ़ने से पहले सारी चीजें पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। इससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन से जो बनता है उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसकी अगर डिफिनेशन लिखिए क्या होगा, हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनने वाले, हाइड्रोजन तथा कार्बन, चलो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे पहले इसको लिख लीजिए। क्या एल्केनों के हेलो व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं और एल्केनें क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। आइए हम ऊपर देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाइड्रोकार्बन क्या लिखेंगे? कार्बन, एक मोटी सी अच्छी सी डिफिनेशन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मेथेन CH2, इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। एथेन C2H6, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। ये बनते कैसे हैं, आइए इनको बनाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा लिखिए, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि कार्बन को, किस कार्बन को हम कितना बोलते हैं, कि कौन से कार्बन की संख्या जो होती है उस कार्बन की संख्या को हम किस प्रकार से कहते हैं और उसका नामकरण कैसे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि किसी यौगिक में एक कार्बन है, यहां लिखेंगे कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या और इधर लिखेंगे नाम। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है, इसको मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ। 2 कार्बन है तो इसको एथ बोलते हैं। 3 कार्बन होता है तो इसको प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन होता है तो इसको ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन होता है तो इसको पेंट बोलते हैं।
6 कार्बन होते हैं तो इसको हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन होते हैं तो इसे हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन होते हैं तो इसे ऑक्ट बोलते हैं, और 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। इतना याद कर लेंगे तो आराम से हम हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। क्या? 1 को मैट, 2 को एप, 3 को प्रो, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेक्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। चलिए हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, क्योंकि अगर हमें हाइड्रोकेन पढ़ना है तो हाइड्रोकेन पढ़ने से पहले जब तक हमें हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्केनें बनानी नहीं आएंगे तब तक हम किसी प्रकार का कोई भी हाइड्रोकेन नहीं बना पाएंगे, ना ही उसकी कोई रिएक्शंस कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन्स, अब यहाँ पे पीछे आपने लिखी हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एल्केन होती है, दूसरा एल्कीन होती है, तीसरा एल्काइन होती है। ठीक है? क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन्स। इनका फार्मूला भी होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। यानी जब हम इस फार्मूले को यूज करके हम आराम से हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक कार्बन है, एक, तो ये जो n बराबर होता है, आप लिख सकते हैं कि n बराबर कार्बन की संख्या। आपसे किसी ने पूछा कि बताइए ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? क्या पूछा किसी ने? पहले इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। हाइड्रोकार्बन्स 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है? और इसका फार्मूला CnH2n+2, यानी कार्बन की संख्या को दुगना करके अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो उसके बराबर हाइड्रोजन की संख्या रखी जाती है। और कार्बन की संख्या का दुगना करा दें, और दुगना कराने के बाद जो हाइड्रोजन की संख्या रखी जाती है उसे हम एल्कीन कहते हैं। और कार्बन की संख्या का दुगना करा करके उसमें 2 घटा दें और जो आएगा उसे हम एल्काइन कहते हैं। हम एल्कीन के भी प्रकार होते हैं, लेकिन जब हम पहले एल्केन देख लेते हैं बाद में एल्काइन देखेंगे। ठीक है? चलिए 8, 9, 10। किसी ने आपसे पूछा कि बताइए ब्यूटेन क्या है, फार्मूला क्या होता है ब्यूटेन का? मान लीजिए ब्यूटेन है, ब्यूटेन हाइलाइट बनेगा, ब्यूटेन क्लोराइड बनेगा, ब्यूटेन ब्रोमाइड बनेगा। तो हमें जब तक ब्यूटेन का सूत्र नहीं पता है, ब्यूटेन से ब्यूटेन नहीं पता है, तब तक हम ब्यूटेन क्लोराइड बना ही नहीं पाएंगे, ब्यूटेन क्लोराइड को रख ही नहीं पाएंगे। ब्यूटेन स्टार्टिंग में देखते हैं बेटा, क्या है? ब्यूट प्लस एन। क्या? ब्यूट प्लस एन। ब्यूट, ब्यूट ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन, अर्थात यहाँ पे जो n बराबर आएगा वो 4 आएगा। लिखा था ना n बराबर कार्बन की संख्या, तो यहाँ जो n आएगा वो 4 आएगा, और जब 4 आएगा तो n, अब लास्ट में क्या आ रहा है? n, और n का अपने फार्मूला क्या रखा था? CnH2n+2। तो यहाँ आ जाएगा C4H2n, 2n की जगह में 2 × 2 क्या करेंगे? 2 × 4 + 2, यानी C4H8+2 क्या आ गया? C4H10। ये बन गया ब्यूटेन। ठीक है? मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि पेंटेन क्या होगा, पेंटेन का सूत्र क्या होगा? तो पेंटेन का फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे? पेंट। पेंट कहाँ लिखा है? ये लिखा है। पेंट का मतलब n बराबर हो गया 5, और इसको अगर हम अलग अलग करें तो पेंट प्लस n, यानी यहाँ हो जाएगा, पेंट का मतलब क्या हो गया? 5 कार्बन, और n का क्या होता है? CnH2n+2, तो C5H2 × 5 और +2, तो C5H10+2, यानी क्या बनेगा? C5H12। ये हो गया पेंटेन। इस तरीके एल्केन बनते हैं। ठीक है? चलिए अब एल्केन बनाना सीख गए हैं, तो अब एल्केन से बनाते हैं एल्काइन, एल्कीन बनाते हैं। क्या? एल्कीन। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा, लास्ट में देखिए एल्क, क्या लिखा हुआ है? एल्क प्लस इन। एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, और इन का मतलब होता है कि फार्मूला रखेंगे। यहाँ पे एल्कीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि बताइए भैया एसिटिलीन का, बताइए, उन्होंने कहा कि आप बताइए प्रोपीन क्या होता है, प्रोपीन का फार्मूला क्या होता है, हमें प्रोपीन बना के दिखाइए। आप आराम से प्रोपीन बना सकते हैं। प्रो कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है।
आपसे क्या पूछा गया एल्कीन में? प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन ये प्रोपीन, यानी यहां लिखेंगे प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब प्रो प्लस इन, ध्यान दीजिए, लास्ट में ध्यान दीजिए, शुरू में प्रो, लास्ट में इन, तो इन इसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, यानी प्रोप का मतलब यहां हो जाएगा n बराबर 3, तो C3H2 मल्टीपल 3, यानी कितना आ गया? C3H6। ये प्रोपीन, ये प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा बताइए भैया हेक्सीन क्या होती है? क्या पूछा? हेक्सीन। रूप से बोल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मिनट को, 2 मिनट का तुरंत आप जवाब देंगे। कैसे? हेक्सीन, हेक्स कहाँ है? ये लिखा है। ठीक है, हेक्सीन, इसको क्या लिख सकते हैं हम? हेक्स प्लस इन इक्वल टू क्या हो गया? हेक्सीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6, यानी n बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 6। जब n बराबर 6 आएगा तो इस फार्मूला इन का क्या होता है? CnH2n, यानी C6H2 मल्टीपल 6 इक्वल टू C6H12। क्या बन गया? हेक्सीन। ठीक है, इसी तरीके हेक्साइन में फार्मूला रख के हम हेक्साइन को बना सकते हैं, हेक्साइन भी आराम से बन जाएगा। चलिए एक चीज और देखते हैं। अब ये कहा जाता है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसमें एल्कीने, एल्कीने बेटा 2 प्रकार की होती है। और एक चीज याद रखो कि जो एल्केन होती है, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, कहीं ना कहीं। और एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। और एक चीज, बॉन्डों की भी एक चीज हम कर सकते हैं, बंध में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे सिग्मा बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा और दूसरा पाई और तीसरा पाई, यानी ये कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। क्या होता है? 2 पाई और 1 सिग्मा। ठीक है, ये संकरण के लिए आपको आराम देगा, क्योंकि एल्केनो में, हेलो एल्केनो में संकरण भी पूछा जाता है, एल्केनो में संकरण क्या होता है भी पूछते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक चीज और गौर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नोट हो गया? याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड एल्केन में, डबल बॉन्ड एल्कीन में, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में। अगर कहीं भी आपको हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए केवल, और उसके साथ में कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, तो क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड कहीं भी मिल जाए, किसी भी कार्बन के साथ मिल जाए, अभी हम लोग नामकरण करेंगे तब देखेंगे, किसी भी कार्बन के साथ मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सीधे सीधे उसे एल्कीन कहेंगे। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड मिलता है तो एल्केन कहेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, कहीं भी मिल जाए ट्रिपल बॉन्ड, केवल हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की परिभाषा आपने लिखी है कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड, केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ओनली हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए, और उन हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन में किसी भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, टोटल सिंगल बॉन्डेड है तो एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन होगा। ठीक है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड, उसमें केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। एल्कीन बेटा, एल्कीन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, आपको सारी चीजें समझाते हैं। एल्कीन 2 प्रकार की, पहली एल्कीन होती है संतृप्त एल्कीन, और दूसरी होती है असंतृप्त एल्कीन। अब इसको कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, सी और डबल बॉन्ड सी, और एक लिखा हुआ है सी डबल बॉन्ड सी। तो क्या देखा गया? यहाँ पे देखा गया ये डबल बॉन्ड सी है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड के इधर और इधर दोनों तरफ कार्बन की संख्या गिनते हैं। जहां पे डबल बॉन्ड हो, हमें डबल बॉन्ड देखना है, जहां पे डबल बॉन्ड हो, अगर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर बराबर है तो सीधे सीधे से बात उसे संतृप्त एल्कीन कह सकते हैं। जैसे इधर कितना है? 1,
1 2, इधर कितनी है 2 और 1, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ये हमारी असंतृप्त एल्कीन होगी। कितनी भी बड़ी चेन हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, जब डबल बॉन्ड देखना है कि कहां पे डबल बॉन्ड है, और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे देखना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड डबल बॉन्ड के जिस तरफ का, अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर, एग्जांपल ये, अगर इधर इधर देखा, इधर 1 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो ये हमारी संतृप्त एल्कीन कहलाएगी। कौन सी एल्कीन कहलाएगी? संतृप्त एल्कीन। और अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो वो असंतृप्त एल्कीन कहलाएगी। कौन सी एल्कीन कहलाएगी? असंतृप्त एल्कीन। क्लियर? तो मोटी सी बात समझ लीजिए, संतृप्त एल्कीन कौन होती है? जहां पे डबल बॉन्ड मिल जाए तीनों में, अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है तो वो संतृप्त एल्कीन है, अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर नहीं है तो असंतृप्त एल्कीन है। मतलब ये असंतृप्त एल्कीन है और ये संतृप्त एल्कीन है। इसको क्या बोलेंगे? एथाइन, एथीन। क्या बोलेंगे? एथीन। और इसको बोलेंगे प्रोपीन, क्योंकि 1 2 3 कार्बन डबल बॉन्ड इन, 1 2 कार्बन डबल बॉन्ड इन, तो ये दो को एथ, इसलिए एथीन। और ये एथीन दूसरी भाषा में एथिलीन भी बोलते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम है एथिलीन, और ये प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसके बारे में आईयूपीएससी जो इसका नामकरण होगा, इसके बारे में आप अगला वीडियो अपना वीडियो सर्च करें और उसमें देखिए कि इनका आईयूपीएससी नाम कैसे किया गया है और कैसे इनको बनाया गया है। ठीक है, फिलहाल इतना करने के बाद हम लोग चलते हैं हैलो एल्केन की ओर। ठीक है, कहाँ चलते हैं? हैलो एल्केन की ओर। इसमें आपने पढ़ा ही, क्या पढ़ा था डिफरेंस स्टार्टिंग में, कि एल्केनों के हैलो व्युत्पन्न हैलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, अब हैलो शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? हैलो का मतलब X और एल्केन का मतलब R। एल्केन अभी आपको पढ़ाया हमने, एल्केन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि जो R है, इसमें R क्या है? कुछ अलग से नहीं है, एल्केन को साइन कराने का, एल्कोन को दिखाने का एक सिंबल है R। ठीक है, और X हैलोजन को दिखाने का एक सिंबल है। X को क्या लिखते हैं? X को फ्लोरीन लिख सकते हैं, या फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R पे कुछ भी हो सकता है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक सूत्र होता है CnH2n+1। क्यों? क्योंकि बेटा ये X इसके साथ जुड़ रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये लिख लीजिए। हैलो शब्द का मतलब हैलोजन हो गया, एल्केन शब्द का मतलब एल्केन हो गया, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और यहाँ पे R शब्द को इसलिए इस तरीके क्यों लिखा गया है उसको भी देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये पूर्ण रूप है, एक पूर्ण सूत्र है। जैसे मान लीजिए एथेन, तो C2H6 बन गया, C2H6, क्योंकि N की जगह में कितना आपने बोला? एथेन, एथेन, F 2, C2H 2 × 2 4 + 2 6, ये बन गया C2H6, C2H6 एथेन। लेकिन बेटा जब ये पूर्ण रूपेण अपना पूर्ण उदासीन अणु बना हुआ है, लेकिन होगा क्या? इसका जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। C और यहाँ पे C, ये देखिए, इनके साथ हम कार्बन हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 6 कार्बन है, तो एक इसको दे दिया। ठीक है, ये लीजिए और ये लीजिए। आपको पता है ना कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है, तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और इनके एक एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये क्या बन गया बेटा? अब ये देखिए, इसमें हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, हैलो एल्केन, हाइड्रोजन जरूर लाना पड़ेगा। और जब हाइड्रोजन X आएगा तो ये कहाँ जुड़ेगा? X आएगा तो ये कहाँ जुड़ेगा? इससे एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा और इसकी जगह में आकर के जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा बेटा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा। मान लीजिए यहाँ से ये H2 कर दिया, यहाँ पे H है, तो क्या बन जाएगा? C। इतना हो गया, इतना देखिए, आगे देखते हैं C के आगे क्या होगा? C H H H C H H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? X। और जैसे ही X जुड़ा तो ये बनी थी एल्केन, इसको क्या बोला था? एल्केन यानी एथेन। और जैसे इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गई बन गया हैलो एल्केन। क्या बन गया? हैलो, क्योंकि हाइड्रोजन शब्द जुड़ गया। और सिंपल नाम में इसको क्या बोलेंगे? एल्किल हाइलाइड। ये आईपीसी नाम हैलो एल्केन, ये एल्किल हाइलाइड सिंपल नेम। एल्किल हाइलाइड क्यों कहा गया? क्योंकि भैया ये बन गया अब एल्किल समूह।
एल्किल और ये हाइड्रोजन, तो हाइलाइट हो गया, एल्किल हाइलाइट। इसलिए यहाँ पे कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, एक कार्बन को लेस कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, R बराबर CnH2n+1। और जब हम X जोड़ते हैं, यानी अब ये R बराबर ये हो गया, X बराबर हाइड्रोजन हो गया, तो सीधे सीधे क्या बनेगा बेटा, हेलो एल्केन का सूत्र क्या बनेगा, हेलो एल्केन का फार्मूला क्या बनेगा, एल्केन का मतलब अभी आपने एल्केन समूह लिखा तो R और इसका मतलब X, इसलिए इसका फार्मूला क्या बन गया, RX। ठीक है, ये है हेलो। हमने आपसे पूछा कि बताइए कि प्रोपिल हाइलाइट का सूत्र क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन और प्रोपिल का मतलब प्रोपेन। सबसे पहले प्रोपेन बना लो, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन C3H8, 3 6 और 2 8, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, X जोड़ना है तो एक कार्बन निकाल दो, क्या बनेगा C3H7X, बन गया प्रोपिल हाइलाइट। X इसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइलाइट और C3H7X। एक चीज बेटा और याद रखिएगा, संकरण, इनके बीच में एक चीज आती है संकरण की, कि इनके बीच में संकरण कितना होता है, संकरण, जिसका सूत्र लिख लीजिए ध्यान से, क्या, केंद्रीय परमाणु की वर्ग संख्या प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन की संख्या, या इसकी जगह हम कह सकते हैं सिंगल बंध की संख्या माइनस आवेश और पूरे का बटा क्या, केंद्रीय संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु की वर्ग संख्या प्लस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके कितनी संख्या है, अर्थात सिंगल बॉन्ड कितने हैं, प्लस, और माइनस क्या करेंगे, सिग्मा, माइनस क्या करेंगे, आवेश, इनके ऊपर कितना आवेश लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया, और पूरे का बटे क्या कर देंगे, पूरे का बटे 2 कर देंगे तो हो जाएगा संकरण। एक सूत्र और होता है संकरण का, क्या लिखेंगे, संकरण बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बंध, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस LP, लूप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी LP हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इसको थोड़ा संकलन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने CH4 में पूछा कि संकरण कितना होगा, तो केंद्रीय परमाणु CH। अब एक क्वेश्चन यहाँ आएगा, सर हम केंद्रीय परमाणु माने किसे, केंद्रीय परमाणु किसे माने, तो आपको सीधा कहना है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अर्थात जिस परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता जिसकी कम होती है वो केंद्रीय परमाणु माना जाता है। यहाँ पे थोड़ा कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन पे देखा जाए, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, बट हाइड्रोजन को कार्बन को मानते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, उसमें कार्बन को क्या माना जाता है, केंद्रीय परमाणु माना जाता है। अब देखिए सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों फार्मूले सेट करके देखते हैं। संकरण, कार्बन चौथे वर्ग का है, कौन से वर्ग का है, चौथे वर्ग का। जब कार्बन चौथे वर्ग का है तो यह हो जाएगा 4 प्लस सिंगल बॉन्डों की संख्या, हाइड्रोजन जुड़े 1 2 3 4 माइनस कोई आवेश नहीं है तो 0 बटे 2, तो 4 4 8 बटे 2 यानी 4 का मतलब बेटा sp3 होता है संकरण। और इसको बनाने के लिए ध्यान से एक चार्ट बना लीजिए, कोई भी चीज बचेगी नहीं। आपको पहले हेलो एल्केन पढ़ने से पहले सारी चीजें आपको दिखाते हैं। एक चार्ट बना लीजिए, यहाँ पे अगर 1 आता है तो बेटा sp होता है, 2 आता है तो sp2 होता है, 3 आता है तो sp3 होता है, 4 आता है, सॉरी 1 आता है तो sp, 2 आता है, गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, क्या, अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। और ये संकरण क्या होता है आप कक्षा 11 की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर इसको संकरण को पढ़ना है तो हमारे वीडियो पे खोलिए, वीडियो पे आपको संकरण का मिलेगा, वीडियो मिलेगा, आप उसको आसानी से संकरण का वीडियो कर सकते हैं, एडिशन पढ़ सकते हैं। एडिशन के लिए बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है। एडिशन सिंपल वे में कैसे हम एडिशन निकाल सकते हैं और कैसे दोनों फार्मूलों का यूज कर सकते हैं।
हाइब्रिडेशन क्या होता है, कैसे बनता है, ये आप उसके क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 2 आता है sp, 2 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d, 6 आता है sp3d2 और 7 आता है sp3d3 और इस प्रकार इनमें संकरण हो जाता है। एल्किल हाइड्राइड में जो संकरण होता है, जैसे मान लीजिए हमने एथिल क्लोराइड बोल दिया तो C2H5 एथिल, 2 कार्बन एथेन, और एथेन में जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे एथेन का सूत्र क्या हुआ C2H6, और अगर C2H6 हुआ तो एक हाइड्रोजन को निकाल करके हाइड्रोजन लिया तो क्या बन गया C2H5X, और C2H5X मतलब Cl, C, ये देखिए यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, तो इनके बीच में संकरण देखा जाए हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, केंद्रीय परमाणु की संख्या यहाँ पे लिखेंगे संकरण बराबर, ऊपर वाला साफ कर दें, चाहो तो निश्चित कर सकते हो, उसको बना सकते हो निश्चित, इस प्रकार आता है, इस प्रकार का संकरण होता है। C H H H और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, इसके बीच में संकरण देखना है, केंद्रीय परमाणु क्या है कार्बन, 4 + 1 2 3 4, 4 - 0/2, 8/2, 8 मतलब 4 और 4 में क्या आया था बेटा sp3। ठीक है, ये रहा हैलो एल्केन बनाने के लिए बेसिक नॉलेज। कल हम इसकी एडवांस क्लासेस देखेंगे, हैलो एल्केन बनाने की विधियां और किस प्रकार हम हैलो एल्केन बना सकते हैं प्रयोगशाला में और औद्योगिक विधि। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।